आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रही हूँ वो बॉलीवुड में साल 2001 में आई थी और पहली ही मूवी से बॉलीवुड में सनसनी मचा दी थी और फिल्म में खुल के खुद को एक्सपोज किया था। ये एक्ट्रेस थी बिपाशा बासु। बिपाशा बासु लास्ट टाइम साल 2015 की मूवी अलोन में दिखाई दी थी। इसके बाद साल 2020 में एक वेब सीरीज में दिखाई दी थी, लेकिन अब फिल्म्स के हवाले से इनका कैरियर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। वो कैसे, इसी हवाले से मैं काफ़ी बातों का खुलासा करने जा रही हूँ आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक करना हरगिज़ न भूलें। बिपाशा 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में पैदा हुई। बिपाशा एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनके फादर एक सिविल इंजीनियर थे, जबकि मदर एक हाउसवाइफ थी। जब बिपाशा बासु पैदा हुई तो वो दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब वो 8 साल की हुई तो फैमिली के साथ कोलकाता आ गए। बिपाशा की 2 बहनें हैं, एक इनसे बड़ी है और एक छोटी। बिपाशा बासु पढ़ने में बहुत तेज़ हुआ करती थी। जब वो 12th क्लास में थी तो अपनी क्लास की मॉनिटर थी, लेकिन ग्रेजुएशन में बिपाशा ने साइंस से शिफ्ट होकर कॉमर्स में एडमिशन लिया। 1996 में बिपाशा अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी कर रही थी और वहां बिपाशा को अर्जुन रामपाल की एक्स वाइफ सुपर मॉडल मेहर जैसिया ने नोटिस किया। जैसिया ने बिपाशा को अपने पास बुलाया और मॉडलिंग में आने के लिए सजेस्ट किया। इसके बाद बिपाशा ने 1996 में ही गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वो इस कॉन्टेस्ट की विनर रही। इसी कॉन्टेस्ट के दौरान बिपाशा की मुलाकात हुई थी मिलिंद सुमन से। मिलिंद हमेशा से ही मॉडलिंग में एक बड़ा नाम रहे हैं और यही वजह थी कि जल्दी ही मिलिंद और बिपाशा की दोस्ती हो गई और फिर प्यार। मिलिंद का साथ मिलते ही बिपाशा मॉडलिंग में चमकने लगी थी। मिलिंद और बिपाशा का अफेयर तकरीबन 2 साल तक चला। मिलिंद और बिपाशा के रिलेशन के टूटने की वजह थी दीनू मोरिया। दरअसल बिपाशा और दीनू की मुलाकात एक ऐड के दौरान हुई थी और इसी ऐड के बाद इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ था। ये तब की बात है जब दीनू या बिपाशा में से किसी ने भी अभी फिल्मों में एंट्री नहीं ली थी। बिपाशा की मूवीज में एंट्री हुई साल 2001 में आई हुई फिल्म अजनबी से। फिल्म अजनबी में लीड रोल प्ले कर रहे थे बॉबी देओल और करीना कपूर, जबकि नेगेटिव रोल में आए थे अक्षय कुमार और इनके साथ बिपाशा बासु। फिल्म अजनबी बिपाशा की पहली फिल्म थी, लेकिन फिल्मों के ऑफर्स इन्हें 1997 से ही आने लगे थे। 1997 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को इंट्रोड्यूस किया था हिमालय पुत्रा से। विनोद खन्ना चाहते थे कि बिपाशा इसी फिल्म में अक्षय खन्ना के अपोजिट अपना डेब्यू करें, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने बिपाशा को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि बिपाशा उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। हिमालय पुत्रा में बिपाशा को निकालकर अंजुला जावेरी को लिया गया। इसके बाद जया बच्चन ने बिपाशा को अपने बेटे अभिषेक के साथ लॉन्च करने में अग्री कर लिया था। फिल्म का नाम था आखिरी मुगल, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म भी कैंसिल हो गई और फिल्म की स्क्रिप्ट में रद्दोबदल करके एक नई स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसका नाम था रिफ्यूजी। फिल्म रिफ्यूजी में अभिषेक के अपोजिट करीना कपूर को कास्ट किया गया था। हालांकि बिपाशा को रिफ्यूजी फिल्म में ही सुनील शेट्टी के साथ कास्ट किया जा रहा था, लेकिन बिपाशा ने उस रोल को करने से मना कर दिया था। इसके बाद बिपाशा की एंट्री हुई थी अजनबी में और इस मूवी के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। अजनबी हालांकि एक सुपरहिट मूवी थी, लेकिन इस फिल्म का सारा क्रेडिट करीना कपूर को दे दिया गया। साल 2002 में बिपाशा की एक और हिंदी फिल्म आई जिसका नाम था राज। राज फिल्म में बिपाशा के साथ इनका बॉयफ्रेंड दीनू मोरिया था। फिल्म के न सिर्फ गाने बल्कि फिल्म भी एक बड़े लेवल पर हिट साबित हुई और इसी के साथ बिपाशा के कैरियर को 4 चांद लग गए। बिपाशा ने साल 2002 में 5 फिल्मों में काम किया, लेकिन बाकी सब फिल्मों में राज जैसी कामयाबी न पा सकी। इसी के साथ साल 2003 में उन्हें कामयाबी मिली जब फिल्म जिस्म में जॉन अब्राहम के साथ इन्होंने लीड रोल प्ले किया। इस फिल्म के बाद बिपाशा ने फिर से फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में देना शुरू कर दी, लेकिन फिल्म जिस्म ने बिपाशा और जॉन के दरमियान रिलेशनशिप कायम कर दिया। जॉन और बिपाशा को कई साल एक दूसरे के साथ भी रहता हुआ देखा गया है। जॉन का बिपाशा के साथ सबसे लंबा अफेयर चला।
इसके बाद नंबर लगा हरमन बावेजा का। हरमन के साथ बिपाशा का नाम हालांकि 1 साल तक ही जुड़ा था, लेकिन बिपाशा ने इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया। लेकिन हरमन ने मीडिया में एक्सपोज किया था कि वो बिपाशा को डेट कर रहे थे और अब इन दोनों का रिश्ता टूट चुका है। इसके बाद साल 2007 में बिपाशा ने सैफ अली खान के साथ एक फिल्म की थी रेस मूवी के दौरान सैफ और बिपाशा की नज़दियों की काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर चर्चा रही थी। हालांकि उस वक्त बिपाशा जॉन के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर भी इन दोनों का नाम मीडिया में काफ़ी डिस्कस होने लगा था। साल 2001 में बिपाशा ने राणा तैगू के साथ एक फिल्म में काम किया था और फिल्म का नाम था दम मारो दम। इस फिल्म के बाद फिर से एक दफ़ा दोनों के रिलेशनशिप की बातें मीडिया पर छाने लगी। बिपाशा अपने कैरियर के दौरान अपनी फिल्मों और एक्टिंग के लिए कम चर्चा में रहती थी और अपनी कंट्रोवर्सीज और अफेयर्स को लेकर ज़्यादा चर्चा में रहती थी। राज फिल्म में बिपाशा ने जिस एक्टिंग से लोगों को अपनी तरफ माइल किया था, वो एक्टिंग बाद में कभी देखने को मिली ही नहीं। बिपाशा ने हमेशा उन रोल्स को ज़्यादा प्रेफर किया है जिसमें एक्टिंग कम और एक्सपोज के लिए ज़्यादा था। बीच में 2-4 सालों में बिपाशा की कुछ फिल्में हिट ज़रूर हुई थी, लेकिन इनमें बिपाशा के कैरियर को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। साल 2005 में नो एंट्री, साल 2006 में फिर हेरा फेरी, ओमकारा, धूम 2, साल 2007 में रेस और साल 2008 में ऑल द बेस्ट। ये सारी फिल्में हिट तो थी, लेकिन सभी फिल्में मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसकी वजह से बिपाशा को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अफेयर्स की बात की जाए तो राणा तैगू के बाद एक रात मीडिया में अचानक से चर्चा का ढोल तेज़ी से बजता है जब बिपाशा की फ़ोटो एक मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वायरल हो जाती है। इसके बाद रोनाल्डो और बिपाशा की एक के बाद एक नए प्रोग्राम्स में साथ देखा जाता है। इनकी फ़ोटोज़ भी वायरल होती हैं और इसके बाद अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और ये दोनों रिलेशनशिप में है। बिपाशा ने जहां एक से बढ़कर एक नए मॉडल और एक्टर को डेट किया, वहां रोनाल्डो जैसी फेमस फुटबॉलर शख्सियत को भी डेट कर चुकी हैं। लेकिन इन सबसे अलग साल 2006 में बिपाशा का नाम एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा कि मीडिया में आग लग गई। दरअसल साल 2006 में बिपाशा और समाजवादी पार्टी के अमर सिंह का एक टेप क्लिप लीक हो गया था, जिसमें बिपाशा और अमर सिंह गंदी गुफ्तगू करते हुए सुनाई दिए। इस ऑडियो टेप के बाद मीडिया में कोहराम मच गया, क्योंकि बिपाशा अमर सिंह से इस तरह बात कर रही थी। इससे इन दोनों के अफेयर की चर्चा नहीं बल्कि गलत काम के लिए प्राइस की बार्गेनिंग हो रही थी। इस ऑडियो टेप के लीक होने के बाद न सिर्फ बिपाशा को बहुत क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा, बल्कि बिपाशा पर यह भी इल्ज़ाम लगे कि बिपाशा फिल्मों और पैसों के लिए वन नाइट स्टैंड भी करती हैं। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन सयाने कहते हैं कि बुरा काम कभी नहीं छुपता, खास करके फिल्मी सितारों का। बिपाशा के इन्हीं बुरे कामों की वजह से अब बिपाशा की शक्ल बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिखती और लोगों को इनका नाम बस कहने के लिए ही याद है और बाकी एक्ट्रेसेस के बिलमुकाबिल इनका कम एज में ही कैरियर स्टॉप हो गया और ना ही कोई आगे चलने का आसरा है। आप लोगों को बिपाशा के इन तमाम तर अफेयर्स और रंगीन ज़िंदगी के बारे में जान के कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट की फील्ड से मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मदीहा हादी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।